इस ध्यान करने की महाशक्तिशाली साधना को करने के लिए अपने आसन पर बिल्कुल आराम की अवस्था में बैठ जाएं। आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बिल्कुल शांति से बैठ जाएं और अपने अंदर आने वाले सभी विचारों को शून्य करें। अपने मस्तिष्क को रिलैक्स की अवस्था में ले जाएं। किसी भी प्रकार का कोई भी चिंतन नहीं करना है। बिल्कुल अपने मस्तिष्क को शून्य की अवस्था में ले जाएं। ना कि भूतकाल का सोचना है, ना भविष्य का। सिर्फ इस समय वर्तमान में यही विचार करें कि मैं ध्यान के लिए बैठा हुआ हूँ और आज मैं ध्यान को जुनून के साथ में करूँगा और अपने गुरु की अद्भुत कृपा प्राप्त करूँगा। उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करूँगा, चिंतन करूँगा, जिसमें मैं उस अंधकार में, महाअंधकार में, बिल्कुल सामने की अवस्था में या फिर अधिक ऊंचाई पर, यानी कि शीश के सीधाई में बहुत ऊंचाई पर, यानी कि 1.25 हाथ ऊपर, उस अंधकार में एक सुई के नोक के बराबर उस पॉइंट पर देखना प्रारंभ करें। घनघोर अंधकार में एक सुई के नोक के बराबर प्रकाश पर देखना प्रारंभ करें और गुरु का दिया हुआ नाम श्वास में लगातार स्मरण करते रहें। ना तो ओंठ चलाने हैं और ना आवाज निकालनी है। सिर्फ गुरु के द्वारा दिया गया नाम श्वास में लगातार निरंतर जप करते रहें और उस सुई के नोक के बराबर पॉइंट पर एकाग्र होते जाएं और उस पॉइंट को टकटकी लगाकर देखते जाएं। अपने निगाहों का तार उस पॉइंट से न टूटने दें। दूसरा कोई भी विचार नहीं करना है। लगातार निरंतर उस पॉइंट पर देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। वह अंधकार में दिखता हुआ सुई के नोक के बराबर जो बिंदु दिख रहा है, वह सरसों के दाने के बराबर प्रकाश दिखने लगेगा और धीरे धीरे उसमें प्रवेश होते जाएं, प्रवेश होते जाएं। वह कुछ समय बाद सरसों के दाने के बराबर प्रकाश दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अपनी निगाहों का तार टूटने ना दें और किसी भी प्रकार का दूसरा विचार बिल्कुल नहीं आने देना है और उस प्रकाश में निरंतर प्रवेश करते जाएं, प्रवेश करते जाएं और वह प्रकाश टार्च की रोशनी के समान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उस प्रकाश में लगातार निरंतर प्रवेश करते जाएं, प्रवेश करते जाएं, निरंतर बढ़ते जाएं। अपनी निगाहों का तार टूटने नहीं देना है। चांद और चकोर की रीति से उस प्रकाश को निहारते रहें, लगातार निहारते रहें। यही तो ध्यान है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का। यही तो एक जरिया है, यही तो एक मार्ग है जिससे उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। उस प्रकाश को लगातार निरंतर देखते जाएं, देखते जाएं और उस प्रकाश में लगातार निरंतर आगे बढ़ते जाएं। वह प्रकाश कुछ समय बाद ऐसा दिखेगा कि जैसे सामने
धधकता हुआ सूर्य का प्रकाश दिख रहा है और वह प्रकाश पुंज बहुत ही अद्भुत होगा, बहुत आनंदमयी होगा, जिससे सभी रिद्धि सिद्धि साधक के अंदर आ जाती हैं। लेकिन रुकना नहीं है। उस महाप्रकाश पुंज में, दिव्य प्रकाश पुंज में लगातार निरंतर आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। इस दिव्य प्रकाश पुंज में बहुत बारीकी से निरीक्षण करें। एक एक स्थान को बहुत बारीकी से निरीक्षण करें और निगाह का तार टूटने मत पाए। इस प्रकाश पुंज में, दिव्य प्रकाश पुंज में बहुत से लोकांतर दिखाई पड़ेंगे, देवी देवता दिखाई पड़ेंगे। जिस देवी देवता को आप आवाहन करेंगे, वह देवी देवता आपके सामने उस ध्यान की अवस्था में आकर के बात करेगा और समस्याओं का निराकरण भी करेगा। लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है। यह रिद्धि सिद्धि दिव्य शक्तियाँ हैं। साधक आगे निरंतर बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। उस प्रकाश पुंज से महादिव्य प्रकाश पुंज प्रकट होगा, जिसमें कई सूर्यों का प्रकाश होगा और कई महाचंद्रमाओं का प्रकाश होगा। लेकिन आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। उस समय उस जीवात्मा की चाल बहुत ही तीव्र हो जाती है, बहुत तीव्र हो जाती है, जिससे उस आत्मा की चाल एक सेकंड में लाखों किलोमीटर की दूरी तय करती है और आत्मा की अवस्था प्राज्ञा अवस्था से तुरीया अवस्था में पहुंच जाती है, जिससे आत्मा का बहुत ही पावर बढ़ जाता है। लेकिन आगे निरंतर उस पॉइंट में, प्रकाश के दिव्य महापुंज में बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और लोकांतरों का निरीक्षण करते जाएं। वहाँ के जो भी देवी देवता या जो भी लोकांतर दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर आकर्षित ना हों और आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि यह सब छल होता है और यह साधक को पथ से भटकाने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। श्वास में गुरु का नाम निरंतर लेते जाएं, लेते जाएं। गुरु का नाम कभी भी बंद नहीं करना है, उसको लगातार निरंतर जाप करते रहें, जैसा कि गुरु ने बताया है। क्योंकि गुरु साथ में होता है और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु बाह पकड़ करके इस भवसागर से पार करवाता है। जैसे इंसान नदी में तैरता है गहरे जल में और तिनके का सहारा या किसी के बाह की सहारा या हाथ का सहारा मिल जाता है तो वह साथ में तैरता चला जाता है। इसी प्रकार गुरु बाह पकड़ करके साधक को इन मंडलों से, इन लोकों से आगे ले जाता है। उस प्रकाश के पुंज में आगे निरंतर निरीक्षण करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और एक ऐसी अवस्था आएगी, साधक की आत्मा की अवस्था तुरीयातीत में पहुंच जाएगी और एक ऐसा दिव्य मंडल आएगा जो साधक देख करके उस प्रकाश को चकाचौंध हो जाता है और उस मंडल की चकाचौंध देख करके साधक उस प्रकाश को, उस प्रकाश के महादिव्य पुंज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है। लेकिन साधक जब प्रतिदिन अभ्यास करता है तो वह धीरे धीरे बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाती है। वह ऐसा दिव्य पुंज
देख करके उस मंडल का, जिसमें ऐसा अद्भुत प्रकाश होता है कि एक एक रोम में करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश होता है, जिसको साधक की आंखें देखने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। लेकिन सद्गुरु का नाम निरंतर जाप करने से और प्रतिदिन अभ्यास करने से साधक के अंदर सहन शक्ति, उस महादिव्य प्रकाश पुंज को, जिसमें एक एक करोड़, एक एक रोम में सूर्य का प्रकाश है और करोड़ों चंद्रमा का एक एक रोम में प्रकाश हो रहा है, वहाँ का प्रकाश ना तो श्वेत है, न जर्द है, ना तो दूधिया है, ना ही किसी रंगों में ऐसा वर्णित हो पाता है, जिसका वर्णन कर पाना बहुत ही कठिन है। वहाँ पर क्षण में अरबों कलाएं होती हैं और वहाँ का नज़ारा देख करके साधक कुछ भी बयान नहीं कर सकता है। जैसे गूंगा मिश्री को खा करके उस मिठास का सिर्फ अनुभव कर सकता है, वर्णित उसका वर्णन नहीं कर सकता है। और आत्मा की जो चाल होती है, एक सेकंड में अरबों योजन की चाल हो जाती है। जैसे ही विचार करते हैं कि अभी यहाँ और यहाँ से वहाँ, बस मन की गति से चाल हो जाती है और आत्मा की अवस्था महातुरीयातीत की हो जाती है। उसमें देहाभास कुछ भी नहीं रहता है और उस प्रकाश में निरंतर विचरण करते जाएं, निरंतर उस प्रकाश में चांद और चकोर की घनघोर ध्यान से उस महाप्रकाश पुंज में निरीक्षण करते जाएं, निरीक्षण करते जाएं, निरीक्षण करते जाएं। वह परम आनंद है। इस परम आनंद को खोजने के लिए ऋषि मुनि पर्वत की कंदराओं में पूरा जीवन तपस्या करते हैं। लेकिन यह पॉइंट मेडिटेशन के द्वारा, जैसे कि ध्यान बताया गया है, अपने गुरु के सानिध्य में रह करके जो इस पॉइंट मेडिटेशन का अनुभवी है, जिसने इसको पूर्णतायत किया हुआ है, उस महागुरुजन के सानिध्य में रह करके अपने जीवन के मात्र 6 महीने दे करके इस परमपिता परमात्मा का लोक का दर्शन कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसमें समाहित हो सकते हैं और यह जीवन अपना सार्थक कर सकते हैं। उस पॉइंट को लगातार टकटकी लगाकर निरखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं और इसके सिवा कुछ भी नहीं मन में विचार आने दें। सिर्फ उस पॉइंट को ही लगातार टकटकी लगा करके निरीक्षण करते जाएं, उसमें समाहित होते जाएं, देखते जाएं।